नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद मेरे हेलो लक्ष्य चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान बोले, पितामह भीष्म बोले, हमारी बिटिया का नाम है बुद्धि। बोलो राधे राधे। क्या नाम है? बुद्धि। ये जो मेरी मति है, बुद्धि है, यही मेरी बेटी। अब जिस प्रकार से बिटिया सयानी हो जाती है तो पिता को उसके विवाह की चिंता होती है कि कहीं यहाँ वहां ना भाग जाए। यहाँ वहां भाग गई तो फिर जीवन नरक हो जाए। उसी प्रकार से मेरी ये जो बुद्धि रूपी बेटी है, अगर ये संसार में यहाँ वहां मोह ममता में फंसेगी तो मेरा जीवन नरक हो जाएगा। ये तो किसी सुयोग्य वर के हाथों में ही इसका पाणी ग्रहण कराना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पिता हूं। संसार में सारे वर ढूंढे पर कोई वर ऐसा नहीं मिला जिसको अपनी बुद्धि रूपी बिटिया समर्पित कर सके। वर तो बहुत हैं, पर आप सबसे बड़े वर हैं। सबसे बड़े वर कौन हैं? आप। वरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार। आप सबसे बड़े वर, वरों में श्रेष्ठ हैं, वरदोत्तर हैं। इसलिए हे प्रभु, आपसे बड़ा वर हमको अपनी बिटिया के लिए भला कौन मिलेगा। आज आपको जब देखा तो मेरी खोज समाप्त हो गई। इसलिए प्रभु, अपनी ये मति आपके चरणों में मैं समर्पित कर रहा हूं। मेरी ये मति आपको बनाएगी अपना पति, आपके चरणों में करेगी रति, तभी मेरी होगी सदगति। इसलिए इसको स्वीकार करिए। भगवान मुस्कुरा करके बोले, बाबा आप तो बड़े बुद्धिमान हो। दुनिया के जितने भी लोग हैं अपनी बुद्धि को बोरा दे। बोलो राधे राधे। एकदम बुद्धि बोराए जाए, ऐसी बुद्धि बोरा दे कि किसी की बुद्धि में वित्तैषणा है, किसी की बुद्धि में लोकैषणा है, किसी की बुद्धि में वित्तैषणा है। सुत वित लोक ईषणा तीनी, कहीं के मति इन्ह कृत न मली। कोई ना कोई तृष्णा, कोई ना कोई इच्छा संसार के समस्त जीवों की बुद्धि में घुसी पड़ी है। पर पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। मैंने विवाह किया नहीं तो पुत्रैषणा कहां से होगी। पिता के मन को रखने के लिए मैंने राजगद्दी का भी परित्याग कर दिया तो वित्तैषणा और लोकैषणा कहां से आएगी। इन तृष्णाओं से रहित मेरी निर्मल मति है आपके चरणों में समर्पित। भगवान प्रसन्न हो गए। एकादश श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति पितामह भीष्म ने भगवान की गाई, चरणों में प्रणाम किया। और सबके देखते देखते माधव के मंद मंद मुस्कुराते हुए उस दिव्य मुखमंडल का दर्शन करते करते पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में अपने मन को समर्पित करके भगवान का ध्यान करते करते अपने पांच भौतिक देह को समाप्त कर दिया। दिव्य ज्योति ठाकुर जी के श्री अंग में लीन हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ी देर के लिए तो वहां वातावरण एकदम शांत हो गया। पक्षियों ने भी चहचहाना तक बंद कर दिया। सब आपस में मन ही मन विचार करने लगे। आकाश में देवता लोग इस दृश्य का दर्शन करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे और कहने लगे, धन्य है पितामह भीष्म। जीवन भर सत्संग करने के बाद भी, संतों के उपदेश शास्त्रों का श्रवण करने के बाद भी इतना अभ्यास नहीं हो पाता, इतनी भक्ति नहीं बन पाती कि ठाकुर जी का मरते समय नाम भी निकल जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। परंतु पितामह भीष्म कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। नाम इतना जपा, विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश पितामह भीष्म ने ही महाभारत में दिया।
इतना नाम जपा कि आज नाम के कारण अंतिम समय में साक्षात गोविंद का रूप प्रत्यक्ष सामने प्रकट हुआ, लीला का भी दर्शन किया और आज भगवान के धाम में जा रहे हैं। कितना बड़ा सुंदर जीवन इनका है। मरते समय भगवान का नाम भी नहीं निकलता, पर मरते समय इनके सामने माधव खड़े हैं। ये कितने बड़े सौभाग्य की बात। इनसे बड़ा धन्य कौन होगा। इसलिए यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जीते जी कब आओगे पता नहीं, पर मरते समय तो एक बार आपकी झांकी जरूर दिख जाए, ऐसी कृपा करें। जीवन बीतता जा रहा है पर हम लोग जागृत नहीं हो रहे। ये जो सत्संग होता है ये जगाने का काम करती है। पल पल श्वास खर्च होती जा रही है, जीवन बीतता जा रहा है, परंतु हमें कैसे जीना है, कैसे भजन करना है, हम सीख नहीं पा रहे। सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, अभी हमारे पास बहुत समय है, लेकिन समय बीतता जाता है और हम चलना नहीं सीख पाते, जीना नहीं सीख पाते। और जिस दिन चोट मन पर लगती है, लगता है कि अब ऐसे जीना है, तब हमारे पास समय नहीं रहता। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए बुद्धिमानी क्या का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। समय रहते जो सचेत हो जाए वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। इन भागवत के चरित्रों से यही शिक्षा मिलती है, परंतु हम लोग नहीं सीख पा रहे। क्या जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग प्रेम से गाइए। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। दोनों हाथों से ताली सेवा करते चलें, एक एक शब्द को सुने और मन में जरा उसका आकलन करें, हमारी स्थिति क्या है। जीवन भर मन को समझाते रहे, सचेत नहीं हो पाए। एक दिन कथा सुनी, मन पर चोट लगी तो लगा नहीं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब नहीं करेंगे। देर हो गई। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। जब ठीक चलना सीखा। तब क्या हुआ। एक तब बूढ़े तन के हर एक पानी का बंदोबस्त रहेगा तो कम से कम खींच करके बुझा तो लोगे। बोले महाराज कब लगेगी। ज्योतिषी ने कहा कभी भी लग सकती है। अब आग जब लगेगी आप कुआं खोद करके तैयार रखो। सेठ जी बोले ठीक है महाराज। पर सेठ जी ने कहा अब जब लगेगी तब कुआं खोद लेंगे, देखेंगे। कल खोदेंगे, परसों खोदेंगे, तरसों खोदेंगे, आलस में पड़े रहे। एक दिन क्या हुआ, कुएं गई तो सेठ जी बोलाए, हे राम राम राम, घर में तिजोरी में इतना पैसा धरा, हे राम 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 राम, इतना सामान धरा, सब चल जाएगा। तुरंत अपने सेवकों को, नौकरों को बुलाया, अरे फावड़ा लाओ, तसला लाओ, बाहर जाकर के जल्दी से कुआं खोदो, पानी निकालो, घर जल रहा है। बताओ उस समय आवाज लगा करके कुआं खोदना बुद्धिमानी है क्या? वही बुद्धिमानी नहीं। जब तक कुआं खोदोगे तब तक तो घर जल करके राख हो जाएगा।
बुद्धिमानी क्या, आग लगे उसके पहले कुआं खोद लो। सेठ जी की कहानी तो बड़ी प्यारी है, पर आपको पता है वो सेठ हम सभी हैं। बोलो राधे राधे। ये जो शरीर रूपी घर हमको मिला है, संतों ने, शास्त्रों ने रोज सत्संग में कहा है, इस घर में कभी भी आग लग सकती है, कभी भी मरघट पहुंच सकता है, कभी भी इसको आग दी जा सकती है। उसके पहले ही धर्म का, सत्कर्म का, भजन का कुआं खोद करके रख लो। भजन का कुआं खोद करके रखोगे, धर्म का कुआं खोद करके रखोगे, तो उस जल से जीवन भर आनंद करोगे। शरीर भले ही जलेगा, परंतु पूरी व्यवस्था ऊपर चकाचक मिलेगी। परंतु हमने कहा ठीक है कुआं खोद लेंगे, अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी तो टाइम है। बोलो राधे राधे। पर एक दिन क्या होगा, कुआं तो हम खोद नहीं रहे और घर में आग लगने का समय आ जाएगा। और उस समय आप सोचो कि अरे बीमार पड़ गए, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन से ज्यादा आप नहीं रह सकते। फिर आप सोचो अब क्या करें, राम राम, भजन नहीं किया, अब कैसे कल्याण होगा। तो उस समय कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए सावधान हो जाइए। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हरे रामा राम राम हरे हरे,